नमस्कार, मैं जयश्री यादव। आज हम कारक प्रकरण को और आगे करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। कारक प्रकरण में हम दो कारक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता कारक क्या होता था? कर्ता मीन्स काम को करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया संपादित की जाती है, और कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, दो कारक हमारे हो गए। तीसरा कारक हम लेते हैं करण कारक। करण क्या होता है? चलिए हम बताते हैं आपको करण क्या होता है। कर्ता जो क्रिया करता है, हमने आपको बताया एक वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। वाक्य में इन दोनों तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इस क्रिया को संपादित करने में और क्या सहायक होते हैं, कौन कौन से तत्व इस क्रिया को करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें हम करण कहते हैं। करण मतलब क्रिया को निष्पादित करने में सबसे प्रकृष्ट उपकारक जो होता है। प्रकृष्ट उपकारक मीन्स जो अत्यंत सहायक उपकारक है, उसे हम करण कहते हैं। अर्थात क्रिया की निष्पत्ति जिसके बिना हो ही नहीं सकती। सिंपल शब्दों में यदि हम कहें कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें एक ऐसा उपकारक, एक ऐसा तत्व जिसके बिना उस क्रिया को हम कर ही नहीं सकते, उस क्रिया की सिद्धि हो ही नहीं सकती, उसे हम कहते हैं करण कारक। करण मतलब साधन, जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम कौन से चीजों की सहायता ले रहे हैं, उस क्रिया को सिद्ध करने में, उस क्रिया को परिपूर्ण करने में हमारे पास कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से उपकारक हैं जिनकी हम सहायता ले रहे हैं, जो क्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? करण। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये हमने कर्ता और कर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा कारक है हमारा करण कारक। करण का चिन्ह होता है से के द्वारा, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, और इसके लिए विभक्ति होती है तृतीया। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए, जिस क्रिया को करने में हमें, जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने किससे लिखा है यहाँ पर? कलम से, है ना, पेन से मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पेन यहाँ पर क्या हो गया है? करण। हमने लिखने में किसकी सहायता ली? पेन की, कलम की, तो कलम हमारा यहाँ पर क्या है? करण। यहाँ पर देखिए, साधक तमम कर्णम, क्रिया को निष्पादित करने में जो सबसे अत्यंत आवश्यक जो तत्व होता है, जिसकी सहायता के बिना हम काम कर ही नहीं सकते। अब मेरे पास ये पेन नहीं होता, मान लीजिए मेरे पास ये स्केल है, तो मैं इससे लिख सकती हूँ क्या? नहीं लिख सकती। इसलिए हमें इस क्रिया को संपादित करने के लिए, इस क्रिया को, इस लिखने के काम को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? पेन की। इसलिए पेन हमारा क्या है? अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखती हूँ, तो कलम हमारा क्या हो गया? करण। ठीक है, क्रिया में सहायक, क्रिया में जो सहायक है, साधक तमम, जो सबसे ज्यादा सहायक होता है। बालक आम तोड़ता है, ठीक है, बालक आम तोड़ता है, तोड़ने गया, तोड़ पाएगा क्या? नहीं तोड़ पाएगा, बालक बहुत छोटा सा है, उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? डंडे की, और वो डंडे से आम को तोड़ेगा, तो डंडा यहाँ पर क्या हो गया? करण। डंडा जो है आम को तोड़ने में सहायक है, डंडे के बिना बालक आम नहीं तोड़ सकता, इसलिए डंडा हमारा क्या हो गया? करण। ठीक है, राम ने रावण को मारा, राम ने क्रिया की, मारना क्रिया जो है राम ने की, राम के द्वारा रावण मारा गया, लेकिन उस मारना क्रिया में किसकी सहायता ली राम ने? बाणेन, बाण से, बाण के द्वारा। राम ने रावण को किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा।
ठीक है। वृद्ध व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो चलने में असहाय होता है, वो चल नहीं सकता। वो किसकी सहायता से चलता है? आपने देखा होगा, है ना, डंडे की सहायता से चलता है। तो डंडा वहां पर उसके लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या हो गया? करण हो गया। ठीक है। तो इसी तरह के मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखे हैं, देखिए। बालकः हस्तेन खादती, जो खाना क्रिया है, बालक खाना खा रहा है, बालक फल खा रहा है, बालक कुछ भी खा रहा है, ठीक है। जो खाना क्रिया है वो बालक के द्वारा की जा रही है, लेकिन किससे खा रहा है बालक? हाथ से। भात खा रहा है, दाल खा रहा है, फल खा रहा है, किसके द्वारा खा रहा है? हाथ के द्वारा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? हस्तेन, हाथ के द्वारा। हाथ जो है खाना क्रिया करने में सहायता प्रदान कर रहा है, इसलिए हस्तेन हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है? तृतीय। करण कारक के लिए हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय। रमेशः दंडेन त्रोट्यति। त्रोट्यति क्या तोड़ता है? कुछ तोड़ता है, फल तोड़ता है ना। रमेशः दंडेन हम यहाँ पर लिख सकते हैं फलम त्रोट्यति। ठीक है। तो जो तोड़ना क्रिया है, रमेश किसके बिना नहीं कर पा रहा? डंडे के बिना। उसे किसकी जरूरत पड़ी? डंडे की। ठीक है। तो हमने यहाँ पर दंडेन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? तृतीय। रमेशः दंडेन फलम त्रोट्यति। ठीक है। त्वम कलमेन लिखसी, जैसे अभी हमने श्यामपट पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखा, किसके द्वारा? कलम के द्वारा। आप भी, मैं जो बोल रही हूँ आप लिख रहे होंगे, तो आपके हाथ में क्या होगा? कलम होगा, पेन होगा, उसके द्वारा आप लिखना क्रिया कर रहे हैं। लिखना जो क्रिया है उसकी सिद्धि किसके बिना नहीं हो सकती? कलम के बिना। इसलिए कलम जो है क्रिया करने में सबसे ज्यादा सहायता कर रहा है। प्रकृष्ट उपकारक हमारा क्या है? कलम। इसलिए कलम को हमने क्या माना? करण कारक। और इसके लिए हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? तृतीय। अहम द्विचक्रिकया गच्छामि। स्कूल जाते हैं, स्कूल बहुत सारे बच्चे किससे आते हैं? जिनका घर पास में होता है वो द्विचक्रिकया, साइकिल से, साइकिल के द्वारा। और कुछ बच्चे किससे आते हैं? बस से, बस यानेन। छात्राः बस यानेन विद्यालयम आगच्छन्ति। छात्र जो है बस के द्वारा विद्यालय आते हैं, लेकिन मैं बस में नहीं जाता हूँ, तो मैं किससे जाता हूँ? मेरी एक्सरसाइज होती है, मैं किससे जाता हूँ? साइकिल से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका शब्द बेटा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर तृतीय विभक्ति में हमने यहाँ पर क्या शब्द बनाया है? हमारा पद यहाँ पर क्या हो गया है? द्विचक्रिकया। कारक आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। लेकिन कारक में जब आप वाक्य बनाएंगे, तो वाक्य बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? शब्द रूपों की। तो साथ साथ आपको शब्द रूप भी याद करना है। ठीक है। तो अहम द्विचक्रिकया गच्छामि, जो जाना क्रिया है उसकी निष्पत्ति में जो सहायक है वो कौन है? साइकिल। मैं साइकिल के बिना नहीं जा सकता, बस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बस से तो जा ही नहीं रहे हैं, या बस हमारी चॉइस में नहीं है, तो हम किससे जा रहे हैं? साइकिल से, है ना। हमारा जाना जो काम है उसमें हम किसकी सहायता ले रहे हैं? साइकिल की। तो द्विचक्रिकया, यहाँ पर हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? तृतीया। द्विचक्रिका के द्वारा, साइकिल के द्वारा जाता हूँ। छात्राः पुष्पै स्वागतम कुर्वन्ति। छात्र जो हैं हमारे स्कूल में, कोई गेस्ट आए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस गेस्ट का, उस मेहमान का क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। किसके द्वारा कर रहे हैं? पुष्पै, फूलों के द्वारा। बहुत सारे फूल हैं हमारे पास,
हमने तृतीय विभक्ति लगाई है और तृतीय विभक्ति का हमने यहाँ पर क्या लगाया है, बहुवचन। बहुवचन क्योंकि हम एक फूल से स्वागत नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे फूल हैं। तो फूलों के द्वारा पुष्पै छात्राः पुष्पै स्वागतम कुर्वन्ति। तो जो स्वागत करना क्रिया है उसमें हमने किसकी सहायता ली, किसने हमारी सहायता की, है ना। हमने जो उनके प्रति आभार प्रकट किया, जो आदर प्रकट किया, किसके द्वारा किया, उनका स्वागत हमने किससे किया, फूलों से। तो फूल जो है वो हमारा क्या हो गया, करण, फूलों के द्वारा, फूलों से। ते कंदुकै क्रीडन्ति, ते वे सब, कंदुकै बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारी गेंद उन्होंने ली हुई है, कंदुकै गेंदों से, क्रीडन्ति खेल रहे हैं। पार्क में बच्चे जब खेलते हैं तो वहां पर गेंद से सब अपनी अपनी बॉल लेकर आते हैं, अपनी अपनी गेंद लेकर आते हैं और अपनी अपनी गेंद से खेलते हैं। तो किससे खेल रहे हैं बच्चे, खेलना जो काम है, खेलना जो क्रिया है, वो उसमें जो सहायक है वो कौन है, गेंद, कंदुकै। हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है, हम यहाँ पर एक वचन का प्रयोग भी कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो एक बॉल की भी जरूरत होती है, उससे भी वो खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए आपको बहुवचन का प्रयोग किया है। और देखिए यहाँ पर ये जो है हमारे, ये हमने पहले बताए थे, ये हमारे क्या है, सारे कर्ता। हमने अलग अलग कर्ता का प्रयोग यहाँ पर किया है और कर्ता के साथ आपको ये भी मालूम है ना, कर्ता के चेंज होने से, कर्ता का पुरुष चेंज होने से क्रिया का पुरुष भी चेंज हो जाता है। कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन एक होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। कर्ता और क्रिया, कर्ता का क्रिया से संबंध, ठीक है। और इस क्रिया की निष्पत्ति में और क्या सहायक है, हस्तेन, दंडेन, है ना। खाने के लिए हाथ की सहायता ली बच्चे ने, और फल को तोड़ने के लिए रमेश ने किसकी सहायता ली, डंडे की सहायता ली। और तुमने, जब तुम लिख रहे हो तो तुमने लिखने के लिए किसकी सहायता ली, कलम की सहायता ली। और जब स्कूल में गई तो मैंने किसकी सहायता ली, मैं किसके द्वारा गई, साइकिल के द्वारा गई। और छात्रों ने किसके द्वारा स्वागत किया, फूलों के द्वारा, ठीक है। और बच्चे जो हैं, वे सब जो हैं, जो बाहर, जिनको हम जानते नहीं, इसलिए हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने बोला वे सब। हमने यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो वे सब किससे खेल रहे हैं, गेंदों से, ठीक है। तो ये सारे जो रेड शब्द हैं, जिनको मैंने लाल पेन से लिखा हुआ है, ये सारे हमारे कौन से शब्द हैं, करण कारक के शब्द हैं। करण कारक आप समझ गए, क्रिया को करने में अत्यंत आवश्यक तत्व जो होता है, जिसके बिना हम क्रिया की सिद्धि नहीं कर सकते, क्रिया हमारी हो ही नहीं सकती। क्रिया की निष्पत्ति करण के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो करण क्या होता है, सहायक, जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, करण। तो ये आप समझ गए हैं। ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल्स आप लीजिएगा, आप अपने बुक का लेसन पढ़िएगा और वहां से करण कारक को ढूंढिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। खुद से भी करण कारक का प्रयोग करते हुए कम से कम 5 वाक्य आपको बनाना है। आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, यदि आपको कहीं पर डाउट है तो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लेंगे संप्रदान